एक नई नवेली दुल्हन अपनी ससुराल जाती है। पति किसी काम के सिलसिले से बाहर चला जाता है। घर में उसका देवर होता है। देवर से कुछ ज़रूरी सामान मंगाती है और देवर लाके दे देता है। देवर अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, भाई साहब को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ मंगानी हो, जो चीज़ चाहिए, आप मुझे बता दें, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। भाभी कहती है ठीक है, जो सामान मुझे मंगाना होगा मैं आपको बता दूंगी, आप ले आना। बड़ा भाई भी सोचता है कि मेरे ना होने पर मेरा भाई अपनी भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हंसी मजाक दोनों के बीच चलती रहती हैं और हंसी मजाक इतनी करीब लोग हंसी मजाक करते करते कब इतने करीब आ जाते हैं उन दोनों को पता ही नहीं पड़ता है। इसी बीच फिर इस घर में एक घटना घटती है जिसमें एक की मौत हो जाती है। जब इस घटना का खुलासा होता है तो आसपास के लोग, घर वाले सभी लोग हैरान थे कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश राज हमसफ़र। साथियों, आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। मेरठ में एक जगह लगती है ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी में पिंकू और रिंकू नाम के दो भाई रहते हैं। रिंकू की शादी फिक्स हो जाती है। घर में शादी का माहौल होता है। सभी शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। बाज़ार से सामान खरीदना हो या कपड़े लत्ते खरीदने हो, सभी लोग बाज़ार जाके सभी चीज़ खरीद लेते हैं। शादी की डेट फिक्स हो जाती है। शादी का दिन भी आ जाता है। रिंकू के परिवार वाले बारात लेकर लड़की के घर जाते हैं। धूमधाम से बारात चढ़ती है। सभी लोग हंसते हैं, नाचते हैं, मौज मस्ती करते हैं। एक सुंदर सी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर चले आते हैं। इसी बीच रिंकू को किसी काम के सिलसिले से बाहर जाना था और वो बाहर चला जाता है। नई नवेली दुल्हन का घर वाले सभी स्वागत करते हैं। जिस किसी को पैसे देना हो या गिफ्ट देने हो, घर वाले सभी लोग देते हैं। दुल्हन खुश होती है। इसी बीच दुल्हन के फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो जाता है और रिचार्ज कराने के लिए वो अपने देवर से कहती है। देवर जो पिंकू होता है तुरंत भाभी के फ़ोन में रिचार्ज कर देता है और पिंकू कहता है कि भाभी जी, आपको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको हर चीज़ ला कर दे दूँगा। आप बड़े भाई साहब को परेशान मत करना, क्योंकि वे अक्सर काम से लगे रहते हैं। जो कुछ भी आपको चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। भाभी ये सब सुनती है तो बड़ी खुश होती है। भाभी कहती है कि मेरे देवर कितने अच्छे नेचर के हैं, जो कि मेरा हर काम बहुत जल्दी कर देते हैं। अब देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक का सिलसिला जो होता है चालू हो जाता है। जब कभी भी अगर कोई घर नहीं होता था तो खूब हंसी मजाक करते थे। एक दिन घर में कोई नहीं होता है, तभी पिंकू जो अपनी भाभी के पास चला जाता है। दोनों हंसी मजाक करते हैं और हंसी मजाक करते करते दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच रिंकू की तबीयत खराब हो जाती है और शहर से वो अपने घर आ जाता है। जैसे ही अपनी पत्नी कमरे में जाता है तो देखता है उसकी भाई और उसकी पत्नी दोनों नग्न अवस्था में पड़े हैं। वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ज़्यादा दोनों को डांटता है, दोनों को पीटता है। पिंकू जो होता है वो अपने घर में चला जाता है। अपनी पत्नी को मारता है, कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी कि तुम इस तरह से पिंकू के साथ काम करोगी। पिंकू को भी डांटता है, पटकारता है, गाली गलौज करता है। रिंकू अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बदनामी हो जाएगी, तुम ऐसा करो, अपने घर चली जाओ। तो रिंकू की पत्नी अपने घर चली जाती है। 3 दिसंबर को उसके घर से एक गोली चलने की आवाज़ आती है। आसपास के लोग जब भाग के जाते हैं तो देखते हैं कि
पिंकू जो है मृत अवस्था में पड़ा है, घायल अवस्था में पड़ा है, उसके सिर से खून बह रहा है। लोग आनन फानन में उसे लेके हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें इसे लाने में बहुत देर कर दी, ये मर चुका है। घर वालों के द्वारा और रिंकू के द्वारा उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हैं। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पिंकू की मौत गोली लगने के कारण से बताई जाती है। पुलिस की टीम गठित हो जाती है, तमाम सभी एंगलों से जांच पड़ताल होती है, पर किसी भी एंगल से कोई सुराग नहीं मिलता है। तभी रिंकू के घर के सामने एक सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा हुआ होता है। पुलिस वाले जब उसकी फुटेज निकलवाते हैं तब घटना के वक्त से रिंकू उस घर से निकलता हुआ दिखाई देता है। पुलिस वाले रिंकू को तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं और जब उससे पूछा जाता है तो रिंकू अपना गुनाह कबूल कर लेता है। रिंकू कहता है कि मेरा भाई और मेरी पत्नी दोनों एक दिन शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी मैं वहाँ पहुँच गया था और मैंने दोनों को डांटा, फटकारा और मारा पीटा। इसी बीच मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि मैं इस समय सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, इसने मेरी पत्नी के साथ इतना गंदा काम किया। इसी गुस्से में आके मैंने इसे गोली मार दी। साथियों, क्या गोली मारने का उसका फैसला क्या सही था? अब खुद रिंकू जेल में चला गया, उसकी पत्नी दूसरा विवाह कर लेगी। ये कौन सा फैसला उसका सही था? साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपना परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देशराज हमसफर। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।